माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग चालीसा काल मनन चिंतन में इन दिनों में पाप के विषय में मनन चिंतन करते हुए आए। ईश्वर की 10 आज्ञाएं, कलीसिया के 6 नियम, 7 मूल पाप, हमारे इंद्रियों के द्वारा, सोच विचारों के द्वारा पाप, इस प्रकार एक एक पाप के ऊपर हम लोगों ने काफी गहराई से सीख करके आए। पाप हमें ईश्वर से दूर करता है। पाप के कारण हम लोग ईश्वरीय प्रेम से वंचित हो जाता है। जैसे इसहाक का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 में लिखा हुआ है। आयशया चैप्टर 59 वर्स 1 और 2। प्रभु हमें बचा सकता है, हमारी प्रार्थना प्रभु सुन सकता है, वो बहरा नहीं हुआ। यदि हमारी प्रार्थना सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोगों को जो आग्रह कर रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, उसके पीछे का कारण वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारा पाप, तुम्हारा पाप, तुम्हारा अधर्म ईश्वर को तुमसे दूर कर दिया। पाप ने हमें ईश्वर से दूर करके रखा हुआ है। तो ईश्वरीय प्रेम में लौटने के लिए हमें प्रभु के पास पश्चाताप के साथ अपने पापों को स्वीकार करते हुए ईश्वरीय प्रेम में लौटने की जरूरत है। तो आज से मैं प्रभु के पास कैसे लौट सकता है, इसके विषय में मनन चिंतन करना चाहूंगा। सबसे पहले एक पाप स्वीकार जो करना है, ईश्वर से करना है या पुरोहित से करना है। आज के क्लास में हम लोग इस बात पर मनन चिंतन करेंगे, पाप स्वीकार क्यों पुरोहित से करना जरूरी है। क्या ईसा मसीह से सीधा डायरेक्ट करने से पाप क्षमा नहीं हो सकता? क्यों कैथोलिक लोग पुरोहितों के पास जाकर के अपने गुनाहों को, अपने कमजोरियों को, अपने पाप अपराधों को क्यों बताते हैं? इसके विषय में आज का क्लास है। कई लोग इस बात पर टिप्पणी लिखते ही रहते हैं, पुरोहित पापी लोग हैं, पापी लोगों के पास जाकर के क्या पाप बोलना है, पुरोहित तो मनुष्य है, मनुष्य कैसे पाप क्षमा कर सकता है। पता नहीं कितना इस प्रकार का टिप्पणियां हैं। उनका जवाब पवित्र बाइबल से और कैथोलिक कलीसिया का जो ट्रेडिशन, उससे निकाल करके आपको आज का क्लास में सिखाना चाहूंगा। सबसे पहले क्यों पुरोहित के पास पाप स्वीकार करना, उसका साफ साफ सीधा जवाब एक ही है, क्योंकि ईसा मसीह ने कहा पुरोहित के पास पाप स्वीकार करना है। ये ईसा मसीह का आज्ञा है। योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 20 वाक्य 22 और 23 को हम लोग पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 20 वर्स 22 एवं 23। वहां पर सबसे पहले वाक्य 22 में प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के पहले दिन शिष्यों के पास आता हुआ शिष्यों से बातें कर रहा है। उस बात को हम लोग वाक्य 19 से पढ़ सकते हैं। वाक्य 19 से उस बात को हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले वाक्य
22 एवं 23 में जाना चाहूंगा। इन शब्दों के बाद, इससे पहले कुछ बातें किया था, इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक करके कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अपने प्रेरितों को ईसा मसीह ने पवित्र आत्मा प्रदान किया। इसके बाद कहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बाद क्या कहा? वाक्य 23, जॉन चैप्टर 20 वर्स 23, वहां पर लिखा हुआ है, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। प्रेरितों से कहते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद कहते हैं, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करेगा वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। एक बार और पढ़ना है। साफ साफ ईसा मसीह यहां पर कहते हैं, ये प्रेरित लोग जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा वे पाप से मुक्ति प्राप्त करेंगे। जिन लोगों का पाप क्षमा नहीं करेगा वे लोग पाप में बंधे रहेगा। ईसा मसीह ने ये नहीं कहा तुम्हारे पास आने वालों का क्षमा करो और मैं भी एक साइड से कर दूंगा। यहां पर साफ साफ प्रभु कहते हैं, शिष्य लोग जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा वो पाप से मुक्ति प्राप्त करेगा, और जिनका पाप क्षमा नहीं करेगा वह पाप में बंद रहने का। किसका पाप क्षमा करेगा? जो लोग प्रेरितों के पास जा करके अपने गुनाहों को, अपराधों को स्वीकार करते हैं, उन पापों से उन्हें मुक्ति मिलता है। किनका पाप नहीं क्षमा होते? जो लोग प्रेरितों के पास जाकर के अपने गुनाहों को स्वीकार नहीं करता, उनका पाप क्षमा नहीं होते, वो स्वर्ग में भी बंधा रहेगा। इसको कहते हैं जो प्रेरितों को मिला हुआ अधिकार। अभी क्या ये 12 चेलों के लिए है या आगे भी हुआ है? इसको भी हम देख सकते हैं। यदि हम लोग कुरिन्थियों का दूसरा पत्र 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 अध्याय 5 वाक्य 18 को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 18, वहां पर संत पौलुस कहते हैं, हमें मालूम है पौल तो काफी टाइम के बाद है, पौल ने कभी ईसा मसीह को देखा ही नहीं है। उनके मृत्यु के बाद ईसाइयों पर अत्याचार करने वाला वो पौल मन परिवर्तन के बाद वो लिखते हैं 2 कुरिन्थियंस, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 को सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। उसने मसीह के द्वारा, अर्थात पिता ने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया। ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा हम लोगों का पाप क्षमा हुआ। इस कारण ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा पिता से हमारा मेल कराया। इसके बाद आगे क्या कहते हैं? और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इस मेल मिलाप का सेवा कार्य प्रेरितों को सौंपा है। वाक्य 20 को भी हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हम मसीही के राजदूत हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। क्या अर्थ है? राजदूत या एम्बेसडर हमें मालूम है, हर देश का एम्बेसडर दूसरे देशों में रहता है। हमारे देश, भारत देश का जो कुछ बात अन्य देश में, अगर अमेरिका को कुछ कहना है, उस वहां पर हमारा राजदूत है, उनके द्वारा कहा जाता है। तो यहां पर संत पौलुस लिखते हैं, हम मसीह के
राजदूत हैं। मसीह का कार्य हम लोग यहां पर करते हैं करके लिखा है। वो कैसे है? ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा इस संसार को मुक्ति दिया। उस मुक्ति कार्य आज शिष्यों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा, जिन्हें अभिषिक्त किया है, अभिषेक मिला है, उनके द्वारा आज भी कलीसिया में जारी है। ये कलीसिया को दिया हुआ एक अधिकार है, पाप क्षमा करने का अधिकार। पाप क्षमा करने का अधिकार ईसा मसीह ने कलीसिया को दिया। देखो, इससे पहले हमें यह भी सीखने की जरूरत है, ईसा मसीह ने स्वयं ये साक्ष्य दिया, उनको ये अधिकार है करके। यदि हम लोग लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 7 वाक्य 36 से पढ़ करके जाएंगे, लूक चैप्टर 7 वर्स 36 ऑनवर्ड्स यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर एक पापनी स्त्री, ईसा मसीह किसी घर में, एक शिमोन फरीसी के घर में भोजन पर बैठा हुआ था। वहां पर एक पापनी स्त्री, उस शहर के एक पापनी स्त्री आते हैं, उनके चरणों में आकर के बैठ कर रोते विलाप करते, उनके आंसुओं से ईसा मसीह के चरणों को गीला किया अपने केशों से, और वो पहुंचते हैं। इसके बाद वो चुंबन देना शुरू किया उनके चरणों को। ये देख करके फरीसी लोग बुनबुना रहे थे। और आगे हमें मालूम है वाक्य 48 में 48 में आएगा, तो वहां पर हम लोग देखते हैं उस स्त्री से ईसा मसीह ने कहा, बेटी तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। जिसने बहुत प्यार दिया उनका बहुत पाप क्षमा हो गया। ये सुन करके फरीसी लोग बोलने लगे, ये तो गलत काम कर रहा है, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? क्योंकि यहूदियों में सबों को मालूम है केवल पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है। पाप क्षमा केवल ईश्वर कर सकता है, और ये एक मनुष्य हो करके कैसे पाप क्षमा करते हैं? और हम लोग मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 2 में भी ऐसे एक घटना देखते हैं। वहां पर ईसा मसीह कफरनहूम में घर में बैठा हुआ था। उस घर में एक अर्धांग रोगी को 4 लोग एक पलंग में उठा करके आया। उस घर का छत खोल करके उसे नीचे किया। जब ऐसा पलंग में नीचे उतार रहे थे, उतारने वाले उन लोगों का विश्वास को देख करके प्रभु ने उस अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हुआ है। उस समय पर वहां पर कुछ शास्त्री लोग बैठे हुए थे। शास्त्री लोग बोलने लगे, ये तो ईश निंदा का कार्य कर रहा है, ये ईश निंदा का कार्य। ईश निंदा का कार्य मृत्युदंड के योग्य कार्य होता है, इसलिए वो हम पर बैठ करके कर रहे, ये ईश निंदा का कार्य कर रहा है। तब प्रभु उन शास्त्रियों को समझाते हैं, कौन सी बात आसान बातें हैं? क्या तुम्हारा पाप क्षमा हो गया बोलना, या तुम अपना पलंग उठा करके चलो? इन दोनों बातों में कौन सी बात आसान बात है, सहज बात है? इसका एक क्लास में आगे और लूंगा, क्योंकि ये थोड़ा और गहराई से पढ़ने की जरूरत है। कौन सी बात सहज है, पलंग उठा करके जाने के लिए बोलना एक अर्धांग रोगी से, या तुम्हारा पाप क्षमा हो गया ये बोलना, कौन सी बात ये आसान है? एक क्लास आगे लूंगा। इसके बाद वाक्य 10 में प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों से कहते हैं, तुम लोग जान लो कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह इसलिए पाप क्षमा किया क्योंकि उन्हें अधिकार है। उसी अधिकार पर यीशु मसीह ने लोगों का पाप क्षमा किया। क्यों उन्हें अधिकार है? क्योंकि वह मानव जाति के पापों का प्रायश्चित के लिए अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सह करके और अपने मृत्यु के द्वारा संसार को पिता से, ईश्वर से मेल करवाने वाला,
तो उनको वो अधिकार है, इसलिए उन्होंने किया है, और जिसने किया उनको अधिकार है। अभी ईसा मसीह को कार्य किया अपना अधिकार के साथ, और इसके बाद क्रूस मृत्यु के द्वारा वो कार्य पूरा भी किया सारे संसार के लिए, सारे मानव जाति के लिए, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उन मनुष्यों का पाप क्षमा का जो कार्य ईसा मसीह ने क्रूस मृत्यु के द्वारा और उनके पुनरुत्थान के द्वारा उन्होंने किया है। हमने गुनाह किया, हमारे पापों का प्रायश्चित प्रभु ईसा मसीह ने की। पाप के कारण हम पाप का कारण मर गया था, लेकिन ईसा मसीह ने अपना जीवन हमें दे करके, हमें पाप मुक्ति दे करके मसीह से, ईश्वर से हमें मेल करवाए। इस प्रकार ईश्वर से हमें आज जीवन प्राप्त है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये अधिकार को ईसा मसीह ने, ईसा मसीह के पास अधिकार था, उस अधिकार उनके स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्य लोगों को दिया। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु की योग्यता के द्वारा अब शिष्य लोग कार्य करेगा, अम्बासडर का कार्य ये करेगा। इसलिए उन्हें सबसे पहले अभिषेक दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, इसके बाद ये अधिकार दिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1441 में लिखा हुआ है, केवल ईश्वर ही पाप क्षमा करते हैं। पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर को है। अब पुरोहित लोग क्या काम करते हैं? इन पर्सना क्रिस्टी अम्बासडर का कार्य वो करता है, अधिकार प्राप्त है। उनके होली ऑर्डर्स जो पुरोहिताई संस्कार के द्वारा उनको ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया, वो अधिकार उनको मिल गया। अब ईसा मसीह के नाम पर वे पाप क्षमा कर सकता है। तो अधिकार ईसा मसीह ने दिया है, उस अधिकार को हमें मानना है। अब ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पहले इसलिए भी ये अधिकार दिया। मनुष्य जब ईसा मसीह में विश्वास करता है और अपने मुंह से स्वीकार करते हैं, हृदय में विश्वास कर रहा है, और उसके द्वारा हम बपतिस्मा ग्रहण कर रहा है, इसके द्वारा हम लोगों को पाप मुक्ति पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। हम प्रभु के शरीर का अंग बन जाते हैं। अभी इसके बाद हम लोग पाप नहीं करना चाहिए। संत योहन अपने पत्र में लिख करके बोलते हैं, जो धार्मिक जीवन जीने वाले, जो क्रिस्त में है, ईश्वर का संतान है, वो कभी पाप कर नहीं सकता। इसका मतलब हम लोग जो बपतिस्मा ग्रहण करने वाले और ईसा मसीह में विश्वास करने वाले ईसाई लोग कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग पाप करता है कि नहीं? तो उसके लिए अभी पाप क्षमा कैसे मिलेगा? इसलिए ईसा मसीह ने शिष्य लोगों की अधिकार देकर के स्वर्ग गया। अब तुम लोग इस पृथ्वी पर है जो मनुष्य के रूप में है, तुम लोग मनुष्यों का पाप क्षमा करना। तो पुरोहित लोग क्रिस्त के स्थान पर बन करके, उस स्थान पर रह करके, प्रभु ईसा मसीह ने अपने शरीर में जो कष्ट पीड़ा सहा, क्रूस मृत्यु और पुनरुत्थान की जो योग्यता से मानव जाति को मुक्ति दिया है, उस कृपा दान को बांटने वाला एक सर्वेंट मात्र है पुरोहित। तो उनके पास जाएंगे, वो हमें क्षमा देगा। इसलिए एक पुरोहित से पाप स्वीकार करना जरूरी है। अभी एक सवाल है, पुरोहित से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्यों नहीं पाप क्षमा मांगे प्रभु से? ये करने का अधिकार हमें नहीं है। हम स्वयं गलती करते हैं और स्वयं निर्णय कर रहा है कि हम किसके पास जाकर के पाप स्वीकार करें और उसके लिए क्या प्रायश्चित करें। ये सब कौन कर रहा है? हम स्वयं निर्णय कर रहा है। ये कौन सा तरीका सही है? ये तरीका ही गलत है। इसलिए ईसा मसीह ने ये पाप स्वीकार संस्कार को ठहराया।
ये प्रभु ईसा मसीह का आदेश है, आज्ञा है। यदि हम एक पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार नहीं करना, इसका मतलब है प्रभु के इस आज्ञा को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे प्रभु। हम लोग बोलेंगे ये लोग पापी हैं। ईसा मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, एक तो चोर निकला, एक तो आतंकवादी है, एक तो बहुत गुस्सा करने वाला, और अनपढ़ लोग, घमंडी लोग, ईसा मसीह का तिरस्कार करने वाले लोग, जिसे ईसा मसीह ने शैतान भी कहा। ऐसे शैतान किसके पास जाकर के पाप स्वीकार करें? क्योंकि इन 12 में से 11 लोग, उनको यह अधिकार मिला, और इसके बाद मत्तीस उनके साथ जुड़ गया, 12 संज्ञा भी पूरा हुआ। अभी उनके पास नहीं जाएगा, हम अच्छे लोगों को ढूंढेंगे। प्रभु ने किसी अच्छे को नहीं चुना, चोर को चुना, लड़ाई झगड़ा करने वालों को चुना, ईसा मसीह का तिरस्कार कर कर जाने वाले को चुना, ऐसे ऐसे कमजोर लोगों को चुना। इसके बाद उन्हें अधिकार दिया लोगों का पाप क्षमा करने के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 8 और 9 में भी यही लिखा है, यदि हम लोग बोलेगा हम कोई पाप नहीं किया तो हम अपने को धोखा दे रहा है। यदि हम अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करेगा तो हमें पाप मुक्ति मिलेगा, हम पर प्रभु दया कर सकता है। मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 19 में प्रभु ईसा मसीह ने पेतरुस को, जो कलीसिया का मुखिया बनाते हुए कहते हैं, स्वर्ग राज्य की कुंजी मैं तुम्हें देता। कुंजी, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कीज। ईसा मसीह ने पेतरुस को जो अधिकार अपने कलीसिया के ऊपर दिया, और उस अधिकार के साथ वो जो कुछ कार्य कर रहा है उसको पावर ऑफ कीज कहते हैं। ईसा मसीह ने दी हुई जो अधिकार, उस अधिकार हमें मालूम है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने और सुसमाचार का घोषणा करने के लिए प्रभु ने शिष्य लोगों को भेजा। इसके बाद पाप क्षमा करने का अधिकार दे करके भेजा, रोगियों को चंगा करने का अधिकार दे करके भेजा, और प्रभु ने अपदूतों को निकालने का अधिकार दिया। इस प्रकार कई अधिकार साधारण लोगों को नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने जिसे चुन करके सिखाया और जिन्हें अभिषेक दिया, इस प्रकार का अभिषिक्त लोगों को ये कार्य करने का अधिकार दिया। अब मैं, यदि कलीसिया में आधिकारिक रूप से सिखाना है, मुझे मेरे बिशप का अनुमति की जरूरत है। जब तक भेजा नहीं जाएगा, कैसे जाकर के आप अपने जबरदस्ती करेगा? ऐसे जाने वाला, जबरदस्ती जाने वाला, जिनको अथॉरिटी नहीं है, जिनको अभिषेक नहीं मिला, ऐसे लोग गलत गलत सी चीजें सिखाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, ये अधिकार दिया, उस अधिकार को उसी समय से उन लोग इस्तेमाल करना शुरू किया। यदि हम प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 18-19 ऐसे जाकर पढ़कर के जाएंगे, वहां पर हमें मिलेगा आदिम कलीसिया में किस प्रकार पाप स्वीकार चलता था। कोई पापी लोग पूरे कलीसिया के सामने अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करने वाला तरीका वहां पर लिखा हुआ है। 7वीं सदी तक यही चलते आया। 7वीं सदी में पूर्वी जो सन्यासी लोग होता है, वे लोग पर्सनल इस प्रकार पाप स्वीकार करना शुरू किया। ये तरीका उसी को देकर के जो आयरलैंड के जो पुरोहित लोग, इसको फिर धीरे धीरे अन्य जगहों पर भी शुरू किया। जो आयरलैंड के जो मिशनरी लोग बाहर देश में भी गया, और उनके वहां पर भी उन्होंने ये देखा, और कलीसिया ने धीरे धीरे, इसका मतलब 7वीं 8वीं सदी के बाद में ये प्राइवेट कन्फेशन को शुरू किया। प्राइवेट कन्फेशन शुरू किया। हम अभी पब्लिकली अपने पापों को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग सही रूप से पाप स्वीकार नहीं करते। ऐसे कर्म कभी कभी होता था। एक व्यक्ति के जीवन में
हो सकता है एक बार ऐसा मौका मिलता था, बार बार पाप स्वीकार करने का मौका भी नहीं मिलता था। तो ये कलीसिया ने उस सिस्टम को धीरे धीरे बदल करके प्राइवेट कन्फेशन बनाया और नियम कानून उसके लिए बनाया। उसको सैक्रामेंटल सील कहते हैं। जो पाप हम पुरोहित से गुप्त रूप से, सीक्रेट विधि से जो बोला जाता है, वो हमेशा के लिए गुप्त रह जाता है। 2000 साल से चल रहा है, आज तक पाप सुनने वाला किसी पुरोहित इसकी खुलासा नहीं किया किसी का पाप के विषय में। ये पुरोहित चर्च को भी छोड़ करके प्रोटेस्टेंट में नहीं किया, कोई और चर्च खोला। वे लोग भी पाप स्वीकार जो सुना हुआ पाप के विषय में आज तक किसी को नहीं बताया। हो सकता है कई पुरोहित मेंटली रिटार्डेड हो गया हो, मानसिक रोगी बन गया हो, लेकिन जिस किसी का पाप सुनने के बाद वो पाप किसी को बताया नहीं। इसको बोलते हैं सैक्रामेंटल सील। जो पाप बोला जाता है उस पर पवित्र आत्मा का मोहर लग जाता है। पुरोहित ना याद करना है, ना किसी को उसके विषय में बोल सकता है। और अब उसका एक कानून भी बनाया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1467 में 1467 के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है। कैनन लॉ क्या है? यदि कोई इशारे में भी जिसने पाप स्वीकार किया, अगर मैं किसी पुरोहित से पाप स्वीकार किया, उस पाप के विषय में वो पुरोहित बाद में मेरे से कोई चर्चा नहीं कर सकता। उस समय पर वो कन्फेशन में कुछ भी पूछ सकता है, हमें उपदेश दे सकता है, कैसे जीना है, ये सब कर सकता है। लेकिन वो कन्फेशनल हम छोड़ दिया, इसके बाद उसके विषय में वो हमारे से भी चर्चा नहीं कर सकता। इस प्रकार का कैनन लॉ बना दिया। कैनन लॉ 983 1388, 1388 और 1456 1456 आदि कई नियम है। पापों को सुनने वाला पापों को इशारे में भी प्रकट नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई कंप्लेंट होता है, कठोर दंड का प्रावधान उसके साथ बनाया है। इस प्रकार पुरोहितों को जो अधिकार देता है, कठोर दंड के साथ अगर खुलासा करेगा तो इवन एक्सकम्युनिकेट भी करने का कानून इसके ऊपर बनाया हुआ है। इसलिए हमें डरने की भी जरूरत नहीं है और कानून है। और आदिम कलीसिया के जो चर्च फादर्स, स्पेशली में संत अगस्टिन के विषय में और संत जॉन क्रिसोस्टम के विषय में मैं बताना चाहूँगा। वो आदिम जो चर्च फादर है, जो 100s में 200 के समय पर वे लोग कलीसिया का सेवा करने वाले हैं, तो उन लोगों के जो सरमन है, उनके जो टीचिंग है, उनकी जो किताब है, इसमें साफ साफ जो कन्फेशन के जो पाप स्वीकार करने की जरूरत के विषय में वे लोगों पढ़ाया। ऐसे अनेकों लोगों का हमें मालूम है पाप स्वीकार के विषय में उन लोगों ने क्लास लिया है। और आदिम कलीसिया से हम लोग देखे भी आ रहा है, कलीसिया में पाप स्वीकार चलते हुए आ रहा है। तो आज हम लोगों को एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए एक पुरोहित के पास जाना चाहिए। ये भी मैं एक क्लियर करना चाहूँगा। प्रभु ईसा मसीह का पाप क्षमा का जो कार्य है, हम लोग किसी साक्रमेंट के साथ, पाप स्वीकार के साथ ही केवल जोड़ करके नहीं रखना। उनकी करुणा को हम ऐसे साक्रमेंट में जोड़ नहीं सकता। सच्चे हृदय पश्चाताप के साथ यदि कोई अपने गुनाहों के लिए प्रभु से माफी मांगेंगे और आपसे ऐसा गलती ना करने का निर्णय करते हुए प्रभु से गिड़गिड़ाएंगे, जरूर प्रभु क्षमा करेगा। विशेषकर जो लोग पाप स्वीकार नहीं कर सकता, कौन कर सकता है? केवल बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक लोग ही ये कार्य कर सकता है। बपतिस्मा प्राप्त कैथोलिक लोग। अभी प्रभु का करुणा केवल कैथोलिक लोगों के लिए नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोग। मुझे मालूम है रेट्रीटो में
अन्य जाति के अनेकों लोग भाग लेते हैं। लोग आग्रह करते हैं हमें भी पाप स्वीकार करना है। देखो पाप स्वीकार का क्या फायदा है, अन्य जाति के लोगों को मालूम है। वे लोग जाकर के गिड़गिड़ा कर रोते विलाप करते हुए अपने पापों को स्वीकार कर रहा है। कई लोग मेरे पास भी आते हैं, उसको पाप स्वीकार नहीं बोल सकता। कोई भी पुरोहित गैर कैथोलिकों का पाप स्वीकार नहीं सुन सकता। केवल ऑर्थोडॉक्स चर्च के लिए अनुमति मिला हुआ है, उनके अलावा किसी का पाप स्वीकार सुनने का अधिकार पुरोहित को नहीं है। अभी इसलिए ये प्रावधान हम बोल रहे हैं, केवल साक्रमण्य में जुड़ा हुआ नहीं है प्रभु का करुणा। और वो स्वयं भी, मान लो एक गैर क्रिस्तीय लोग रेटिट में भाग लिया, पाप के विषय में याद आया, उन्हें दुख लगा, मुझे भी पाप से छुटकारा पाना है, मैं अब से ऐसा गलती नहीं करूंगा, इस प्रकार प्रभु के चरणों में जाएंगे, उन्हें जरूर अवश्य क्षमा मिलता है। इसलिए हम लोग ये नहीं बोलना भी है अन्य लोग जो है बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया वो स्वर्ग नहीं जाएगा, ये बोलना भी गलत है। कैथोलिक चर्च ये सिखाते हैं बपतिस्मा स्वर्ग जाने का चाबी नहीं है, केवल बपतिस्मा प्राप्त लोग ही स्वर्ग जाएगा, ये बोलना गलत है। ऐसा देखेगा तो योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, बार बार बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त, होली यूकरिस्ट, उसको ग्रहण करने पर ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। सब लोग इसको ग्रहण नहीं कर सकता, इसका मतलब केवल प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करने वाला ही स्वर्ग में है। तो हम लोग इस प्रकार साक्रमण से इसको बांधना नहीं, लेकिन पाप स्वीकार करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर कैथोलिक के लिए जरूरी है, क्योंकि ईसा मसीह ने उसे ठहराया है। इसी प्रकार एक कैथोलिक परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को बपतिस्मा उनका हक है, हक है, हम उसको मना नहीं कर सकता है। उसी प्रकार उन्हें पाप स्वीकार कर पाप क्षमा प्राप्त करने का भी हक है। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करने का उन्हें हक है, उससे हम उन्हें दूर नहीं कर सकता। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1495 में लिखा है, जिस अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने चेले लोगों को दिया अपने पुरोहिताय अभिषेक के द्वारा, वही अधिकार हमारे हर एक पुरोहित को मिलता है। उस अधिकार के साथ आज पुरोहित पाप क्षमा कर सकता है। वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, अम्बासडर का काम। ईसा मसीह ईश्वर पाप क्षमा कर रहा है, वो कृपा को ये बांटने वाला व्यक्ति है। इसको बार बार मैं बोलकर दे रहा हूं, समझना भी जरूरी है। कैसे 1442 में 1442 में ईसा मसीह ने कलवारी में जो रक्त बहाया, उस रक्त के द्वारा हमारा पाप मुक्ति होता है, उसको पुरोहित लोग बांटते हैं। इसके बाद इसका मतलब पुरोहित लोग ईश्वरीय करुणा को बांटने वाला व्यक्ति है, बस सीधी सी बात। ऐसे हम लोग इसको समझने की जरूरत है। जब पुरोहित पाप क्षमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे प्राप्त अधिकार के साथ मैं तुम्हारा पाप क्षमा करता हूं बोल दिया, उसी वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के पुण्य फलों के द्वारा उस व्यक्ति का पाप क्षमा हो जाता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1449 वो भाग पूरा पढ़ना अच्छा है। कैटेकिज्म के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से इसके विषय में लिखा हुआ है। और कैटेकिज्म 1465 के अंदर बहुत ही सुंदर, केवल प्रीस्ट ऐसा एक जज करने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वो एक फिजिशियन भी है, हमारे हृदय का आत्मिक डॉक्टर भी है। पाप स्वीकार में हम लोगों को मुक्ति प्राप्त करने को और आगे अच्छा जीवन कैसे जीना है उसका उपदेश देने वाला, और हमारे पाप क्षमा के द्वारा शारीरिक एवं आत्मिक चंगाई देने वाला एक डॉक्टर का रोल भी वो निभाते हैं। तो आइए एक निर्णय करें, इस 40 काल में हम लोग एक अच्छा जीवन जीते हुए प्रभु के
उस दुख भोग के पुण्य फलों के द्वारा उस स्वर्ग राज्य के योग्य बनने के लिए एक अच्छा पाप स्वीकार करेंगे। कल के क्लास से हम लोग ये भी मनन चिंतन करेंगे एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए जो 5 बातें हैं उसको भी मैं एक एक कर करके सिखाऊंगा। आज हम लोगों ने एक पुरोहित से क्यों पाप स्वीकार करना है इसके विषय में मनन चिंतन किया। डायरेक्ट उत्तर है क्योंकि ईसा मसीह ने कहा है, ईसा मसीह ने कहा, आज्ञा दिया है, इसलिए अधिकार ईसा मसीह से उन्हें मिला है। इसलिए हमें पुरोहित को उनके गुणों के द्वारा नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह की क्रूस मृत्यु के गुणों के द्वारा उसके पवित्र फल के द्वारा हमें पाप मुक्ति आज भी मिलता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज जितने भी लोग इस क्लास में भाग लिया सबों को प्रभु का अनुग्रह आशीष मिले। एक अच्छा पाप स्वीकार करने के लिए सभी लोगों को प्रेरणा मिले। कैथोलिक लोगों को जैसे वर्ष में एक बार पाप स्वीकार करने का और इस 40 काल के पास्का काल में योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने का, परम प्रसाद रोटी दाकरस के रूप में ग्रहण करने का जो नियम दिया है उसके लिए हम अपने को तैयार कर रहा है। कोशिश करेंगे हर महीना हम लोग पाप स्वीकार करेंगे, पुरोहित के पास जाकर के पाप स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।